एक ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। शंकर आनंद साडे सहयोगी और जानकारी के लिए जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इन रेड्स के बारे में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अभी 12 लोकेशन पर सर्च चल रही है और ये अवैध रेत खनन से जुड़ा हुआ मसला है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार पंजाब में अवैध खनन का मसला जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बना और जिस तरह से इस मामले पर एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि कई लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया था। हालांकि जो एफआईआर है वो पंजाब पुलिस के द्वारा ही रजिस्टर किया गया था साल 2018 में। और उसी केस को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। यानी कि समझा जा सकता है कि ये मामला जो है साल 2018 का है, जो पंजाब पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था, उसी केस को ईडी ने टेक ओवर किया है। और आरोपियों की अगर बात करें तो इसमें कई आरोपी हैं, जिसमें कि कुदरतदीप नाम का एक मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही उसके कई अन्य आरोपी हैं, संदीप, भूपेंद्र, जगवीर नाम का एक आरोपी है। इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि साल 2018 में जो केस रजिस्टर किया गया था उसमें 26 आरोपियों का नाम था। इसके साथ ही कई अज्ञात भी लिखा गया था। अज्ञात का मतलब उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कई अन्य आरोपियों का नाम उसमें जुड़ता गया। इसमें एक आरोपी है भूपेंद्र। भूपेंद्र का जो है कुछ ऐसे बड़े राजनेता के साथ में उसका एक रिश्ता है, उसके रिश्तेदार होने के नाते तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर में जो संगीन आरोप लगे हैं उस वजह से छापेमारी चल रही है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेगा, राजनीतिक बयानबाजी जरूर होगी। भूपेंद्र का जो रिश्ता है पंजाब के एक बहुत बड़े राजनीतिक के परिवार से जुड़ा हुआ है। और अभी इस वक्त में ईडी की टीम भूपेंद्र से जुड़े हुए मामले पे भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। और जिस तरह से अगर बात करें तो अवैध रेत खनन का जो मसला है पिछले कुछ समय से काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। हालांकि अगर सर्च लोकेशन की बात करें तो लुधियाना, पंचकुला, मोहाली, इन लोकेशन पे छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के दौरान ईडी की टीम अभी शुरुआती दौर पर ही काफी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर चुकी है। सुबह में जब 7:30 बजे पहुंची थी उस वक्त में ही काफी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए और आगे इस मामले पर छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। और निश्चित तौर पर इस मामले पर कुछ और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियों को जुटाने का प्रयास ईडी करेगी। जी शंकर, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है कि जो राजनेता से जो संबंध की बात सामने आ रही है वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, किस राजनीतिक दल के हैं, कोई जानकारी? जो राजनेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका ये रिश्तेदार है, भूपेंद्र और राजनेता के बीच की अगर कड़ी की बात करें तो एक रिश्तेदार होने का एक मामला सिर्फ सामने आया है। भूपेंद्र के जो रिश्तेदार हैं अभी पंजाब से जुड़े हुए हैं और पंजाब में एक बहुत बड़े शख्स के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन अभी उनका नाम अभी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस मामले हमारे सूत्र का कहना है कि देखिए, तमाम जो मसले हैं इस मामले में आरोपी को हम सिर्फ जानते हैं, आरोपी का नाम भूपेंद्र है और उससे जुड़े हुए मामले पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे जुड़े हुए जितने भी अन्य लोकेशन है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सूत्र, जो हमारे राजनीतिक सूत्र हैं, उनसे जब पता किया गया तो पता चला कि एक पंजाब के बहुत बड़े राजनेता हैं और उसका ये रिश्तेदार है भूपेंद्र। लेकिन किस तरह से भूपेंद्र जो है क्या अपने रिश्तेदार का नाम यूज करके, प्रयोग करके, दुरुपयोग करके इस तरह के काली अवैध खनन के मसले को अंजाम दे रहा था, या पहले जब केस रजिस्टर हुआ था क्या उस वक्त में इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था, क्या राजनीतिक सीढ़ी का प्रयोग कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो इन तमाम मसला जो है तफ्तीश का है और आने वाले वक्त में इस मामले पर कई जो तफ्तीश के लिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी शुरुआती दौर पर भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं, क्या क्या दस्तावेज मिलते हैं, क्या क्या किस तरह की अवैध प्रॉपर्टी और अवैध
बैंक से जुड़े हुए तमाम उसके लेन देन के दस्तावेज मिलते हैं, उसको खंगाला जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पे इस मामले पर कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन यह अवैध रेत खनन का जो मसला है पिछले काफी समय से वहां पे चला आ रहा है, और इस पर अवैध खनन का जो एक मार्केट जो कहा जा रहा है कई 100 करोड़ का है पंजाब में। और इसी वजह से ये इस बार विधानसभा चुनाव के पहले जो तमाम जो बयानबाजी या चुनाव प्रचार कह लें, तो उसमें अवैध रेत खनन का मसला जो है एक बहुत बड़ा मसला बना। इसमें चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो राजनीतिक दलों के बीच में भी ये मसला काफी चर्चा का केंद्र में रहा। लेकिन जिस तरह से अब केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं कहीं कहा जा सकता है ये मसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बनने वाला है। शंकर, जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि सीएम के रिश्तेदार पे ये रेड है, सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर। निश्चित तौर पर देखिए, जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके ही रिश्तेदार हैं। लेकिन अभी तक जो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी हम लोग आरोप जो है हमारे भूपेंद्र के खिलाफ है, इसलिए भूपेंद्र और उससे जुड़े हुए उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके घर हैं और घर का जो जहां आना जाना है उस जगह पे छापेमारी की जा रही है। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होना, और क्या मुख्यमंत्री का नाम का भी फायदा उठाया जा रहा था, क्या भूपेंद्र जो है उनके नाम का प्रयोग करके इस तरह के मामले को और अंजाम दे रहा था, ये भी आगे जांच का पहलू होगा। लेकिन अब जिस तरह से जांच छापेमारी शुरू हुई है भूपेंद्र के खिलाफ, तो निश्चित तौर पे ये अब एक मुद्दा जो है चुनाव में, पंजाब के चुनाव में इस पर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उसके रिश्तेदार के यहाँ पे अगर सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इस मामले पर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मसले को लेकर निश्चित तौर पे अब बयानबाजी का दौर अब थोड़ी देर के बाद शुरू भी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त की ये बड़ी खबर कही जा सकती है, भूपेंद्र जो एक आरोपी है, सह आरोपी है इस मामले पर, उसके रिश्तेदार की अगर बात करें तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो इनके रिश्तेदार हैं। और आरोप जिस तरह से भूपेंद्र पे लगा है ये काफी संगीन आरोप है, और इस आरोप के मद्देनजर इन तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जिस तरह से बकायदा अगर हम FIR की बात करें तो FIR जो है साल 2018 में दर्ज हुआ था, और FIR में जो है जो सेक्शन की बात करें, बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसके आधार पर वो मामला दर्ज किया गया था। 21, 41, 379, 420। तो 420 का जो मामला, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, 420 का मामला ऐसा मामला होता है जिसको आधार बनाते हुए CBI भी केस रजिस्टर कर सकती है और ED भी रजिस्टर कर सकती है। तो पंजाब पुलिस के द्वारा जो केस एक रजिस्टर किया गया था साल 2018 में, उसी केस को ED ने टेक ओवर किया, और ED की टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान, हालांकि सर्च ऑपरेशन शुरुआत हुई है कुदरतदीप नाम के एक आरोपी के खिलाफ। जब उसके खिलाफ तफ्तीश की गई तो उसके बाद संदीप, भूपेंद्र, जगवीर जो मुख्य आरोपी हैं उसका नाम सामने आया। उसके बाद एक कहा जा सकता है कि इन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਰੇਡ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ के लिए। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।